हेलो दोस्तों, 28 जून 1914 एक 19 साल के स्टूडेंट ने ऑस्ट्रो हंगेरियन प्रिंस का कत्ल कर दिया और बस इसे घटना ने एक ऐसी जंग छेड़ दी जो 4 साल तक चली। एक ऐसी लड़ाई जिसने 2 करोड़ लोगों की जान ले ली, जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को मिट्टी में मिला दिया, जो सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया। आज हम इसे वर्ल्ड वार 1 के नाम से जानते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक इंसान के कत्ल से पूरी दुनिया जंग में लपेट ली जा सकती है? क्या अगर वो एक घटना न होती तो वर्ल्ड वार 1 भी न होती? रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। जब कोई इतनी बड़ी जंग होती है तो उसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं होती, एक पूरा सिलसिला होता है छोटी छोटी घटनाओं का, जो मिलकर एक दिन आग लगा देती है। जैसे एक पहाड़ बारूद का भरा हो और एक छोटी सी चिंगारी उसे फाड़ दे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे वर्ल्ड वार 1 के असली कारण, इसका असर और कैसी ये लड़ाई एक और भी ज्यादा तबाह करने वाली जंग का बीज बन गई। अगर हम 1914 से पहले का यूरोप का नक्शा देखें तो आज के यूरोप से काफी अलग दिखेगा। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जर्मन एम्पायर, रशियन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, ये सभी तब एक शक्तिशाली साम्राज्य थे। डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट सिर्फ कुछ गिनती के देशों में था, बाकी हर जगह राजकुमार और सम्राटों का राज था। लेकिन एक जगह ऐसी थी जो यूरोप की सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बनी हुई थी, बाल्कन रीजन। आज का सर्बिया, बोस्निया, क्रोएशिया, रोमानिया, ये सभी उस वक्त या तो किसी एम्पायर का हिस्सा थे या फिर नए नए आजादी चाहने वाले देश थे। 1878 में एक बहुत बड़ी जंग हुई थी रशिया और ओटोमन एम्पायर के बीच। इस जंग के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने एक नया इलाका अपने कब्जे में ले लिया, बोस्निया हर्जेगोविना। लेकिन यहाँ के लोग आजादी चाहते थे। सर्बिया भी उनका समर्थन कर रहा था। सर्बिया का सपना था एक यूनाइटेड स्लेविक नेशन का, एक ऐसा देश जो सिर्फ स्लेव जाति के लोगों का हो। और इसी टेंशन के बीच आता है वो दिन 28 जून 1914। ऑस्ट्रो हंगेरियन प्रिंस अपनी पत्नी के साथ बोस्निया के सफर पर आए थे। उनकी गाड़ी रास्ते से गुजर रही थी जब एक युगवादी ने उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गए। पर जब वो हॉस्पिटल जा रहे थे तब उनकी गाड़ी गलत मोड़ ले लेती है और वहाँ एक 19 साल का लड़का खड़ा था, गैवरिलो प्रिंसिप। उसने बस अपनी बंदूक उठाई और 2 गोलियां चला दी। एक राजकुमार का कत्ल हो गया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने गुस्से में सर्बिया पर जंग छेड़ दी। रशिया ने सर्बिया का साथ दिया। जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ से आ गया। फ्रांस और ब्रिटेन रशिया के साथ आ गए और बस एक के बाद एक नए नए देश इस जंग में घुसते गए। एक चेन रिएक्शन शुरू हो चुका था। सिर्फ एक कत्ल से वर्ल्ड वार नहीं होती, इसके पीछे कुछ और भी कारण थे। नेशनलिज्म, हर देश को लगता था कि वो सबसे महान है। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, सभी को लगता था कि उनका देश सबसे शक्तिशाली है। ये नेशनलिज्म एक डेंजरस रूप ले चुका था। इम्पेरियलिज्म, सभी बड़े देश नए टेरिटरीज को कब्जे में लेना चाहते थे। ब्रिटेन का ब्रिटिश एम्पायर, फ्रांस का फ्रेंच एम्पायर और जर्मनी का कैसर्स एम्पायर, सभी एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। मिलिटरिज्म, सभी देश अपनी सेनाओं और हथियारों को मजबूत कर रहे थे। जर्मनी और ब्रिटेन एक दूसरे से बड़ी नेवी बनाने में लगे थे। जब हर देश लड़ने के लिए तैयार बैठे हो तो बस एक छोटी सी चिंगारी ही काफी होती है। अलायंसेस, दोस्तों वर्ल्ड वार 1 में अलायंसेस का बहुत बड़ा हाथ था। एक तरफ थी ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, और दूसरी तरफ ट्रिपल इंटेंट, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। ये ऐसे जंग का मैदान बन चुका था जिसमें बस एक गोली चलनी बाकी थी और वो गोली गैवरिलो प्रिंसिप ने चला दी। जंग काफी भयंकर थी। नई टेक्नोलॉजी आई, मशीन गन्स, पॉइजन गैस, सबमरीन्स और टैंक्स। मिलियंस लोग इस लड़ाई में मारे गए। एक नया तरीका शुरू हुआ, ट्रेंच वॉरफेयर। सोल्जर्स ने खुद को मिट्टी के गड्ढों में छुपा लिया, लेकिन जंग रुकी नहीं। लेकिन सबसे दुख भरी बात थी कि इस जंग का सबसे बड़ा शिकार आम लोग थे। हर तरफ भूखमारी, बीमारी और मौत का माहौल था और एक नए देश को भी इस जंग में घुसना पड़ा, अमेरिका। 1917 में अमेरिका भी वर्ल्ड वार 1 में आ गया। इससे जर्मनी काफी कमजोर हो गया और आखिरकार 1918 में जंग खत्म हो गई। लेकिन क्या वर्ल्ड वार 1 सच में खत्म हो गया था? नहीं। जंग के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस साइन हुई, जिसमें जर्मनी पर बहुत सख्त शर्तें थोपी गई। उनके युद्धयोग तबाह कर दिए गए, उनकी सेना को कमजोर कर दिया गया और यही नफरत और गुस्सा एक नए डिक्टेटर को जन्म दिया, अडोल्फ हिटलर। वर्ल्ड वार 1 का अंत और वर्ल्ड वार 2 का आगाज था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।